तारीख थी 2 जून और दिन था मंडे। रात के समय पाकिस्तान का पौष इलाका G13 सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से 2 से 3 गोलियां चलने की आवाज आती है और पूरा माहौल खौफ से भर जाता है, क्योंकि ये हमला फेमस टिकटॉकर सना यूसुफ के ऊपर किया गया था और कातिल बेरहमी से सना यूसुफ को मारकर फरार हो गया था। लेकिन कौन था ये दरिंदा जिसने सना यूसुफ के घर में घुसकर उसको मौत की नींद सुला दी? आखिर कैसे एक सेफ इलाके में इतनी दर्दनाक घटना घटी? कौन था ये कातिल? सरफिरा आशिक या फिर सना का दुश्मन? क्या सच में सना को मारने वाला उसके परिवार का ही कोई है? आइए इस केस की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ना भूल पाए। दोस्तों, ये केस है सना यूसुफ का, पाकिस्तान की वही खूबसूरत हस्ती जिसने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। चुलबुल मस्त मौला अंदाज के लिए पहचाने जाने वाली सना यूसुफ की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। इसके टिकटॉक अकाउंट पर 8 लाख फॉलोवर थे और इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख फॉलोवर थे। भले ही सना की उम्र 17 साल इतनी छोटी थी, लेकिन इन्होंने अपनी फेमस पर्सनैलिटी और पहचान से कई बड़ी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया था। सना यूसुफ बचपन से ही काफी हार्ड वर्किंग, डेडिकेट और फैशन लेवल थी। ये अपनी एक अलग पहचान और अलग मुकाम बनाने का सपना सजा चुकी थी। सना यूसुफ का जन्म खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल में हुआ था। साल 2008 में जन्मी सना यूसुफ के फादर एक जाने माने सोशल वर्कर थे और माँ फरजाना एक हाउसवाइफ थी, जो घर पर रह के न सिर्फ पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी और अपने बच्चों की देखरेख भी किया करती थी। जल्द ही पूरा परिवार चित्राल की गलियों से निकलकर इस्लामाबाद के G33 सेक्टर में आकर बस जाता है और यहीं हंसी खुशी वो परिवार रहने लगता है। सना के परिवार में ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की। सना ने ना सिर्फ ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठान भी लिया था। और फिर ये सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो, मॉडर्न कंटेंट पोस्ट करने लगती है, जिन्हें लोग काफी पसंद किया करते थे। सना अक्सर वुमेन राइट्स के अधिकार, फैशन और सोशल अवेयरनेस के वीडियो बनाकर पोस्ट किया करती थी। और अपने कत्ल से ठीक एक दिन पहले सना यूसुफ ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो अपना बर्थडे केक कट करते हुए दिखाई दे रही थी। दरअसल सना का बर्थडे 29 मई 2025 को था, जिसमें सना ने अपने फैमिली के साथ खूब इंजॉयमेंट करते हुए अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और यही वीडियो वो उसने अपने फैंस के साथ भी शेयर किया और अपने फैंस को बताया कि वो 17 साल की हो चुकी है। लेकिन सना नहीं जानती थी कि इसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी। उसे अपना अगला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। दरअसल कत्ल वाले दिन सना अपने घर पर अकेली थी। फादर ऑफिस गए हुए थे, माँ कुछ काम से मार्केट गई हुई थी। वहीं सना का जो भाई था वो चित्राल गया हुआ था। घर पर सिर्फ सना होती है और इसके साथ एक रिलेटिव भी आ जाती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शाम ढलने के बाद सना यूसुफ के घर पर एक लड़का आ जाता है और जब सना इसे देखती है तो इन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। सना इससे कहती है कि अभी यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लड़का सना से कोई बात पर बहस कर रहा था और जब ये दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है तो यह लड़का अपने साथ लाई हुई बंदूक निकालता है और सना को लगातार 2 बार शूट करते हुए लहूलुहान कर देता है। गोलियों की आवाज सुन सना की मम्मी और आंटी, जो अब मार्केट से घर आ चुकी थी, वो बाहर निकलकर देखती है। तुरंत एक लड़का यहाँ से फरार हो जाता है, जबकि सना जख्मी नीचे पड़ी हुई थी। ये देख फैमिली जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन अफसोस 17 साल की फूल जैसी बच्ची बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी इसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। और जब लोगों को ये बात सोशल मीडिया के जरिए पता चलती है तो लोग कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने लगते हैं और सना का केस काफी सुर्खियां बटोरने लगता है। अब क्योंकि ये एक मर्डर केस था, इसलिए पुलिस इस केस की कमान अपने हाथों में थाम लेती है और केस की तह तक जाने की कोशिश करती है। सना जिस एरिया में रहती थी वहाँ पर कई सारे CCTV लगे हुए
हुए रहते थे, इसलिए सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी ही चेक करती है और देखती है करीब 22 साल का लड़का सना से मिलने के लिए आता है। और जब इन दोनों के बीच बहस शुरू होती है तो ये लड़का सना को शूट करके यहाँ से पैदल भाग जाता है। पुलिस जब आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालती है तो पता चलता है कि लड़का करीब सना के घर के पास 5-6 घंटों से टहल रहा था और इसके हाथ में एक फोन था जिसे देखकर नहीं लग रहा था कि ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। 2 जून से पहले भी इसे सना के घर के पास टहलते हुए देखा गया था। करीब 7-8 घंटे तक ठहरने के बाद भी इसकी मुलाकात सना से नहीं हुई। फिर ये वापस घर लौट गया और 2 जून को पक्के इरादे से आया था कि आज किसी भी हाल में सना को मौत की नींद सुला देनी है और इसने ऐसा किया भी। सना को शूट करने के बाद ये लड़का न सिर्फ यहाँ से फरार हो गया बल्कि सना का आईफोन भी लेकर चला गया ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत न लग पाए। पुलिस ने जब कातिल के बारे में पूछा तो सना की माँ और भाभी ने बताया इन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनकर बाहर आई थी और इन्हें देखकर वो कातिल यहाँ से भाग गया। लेकिन फरार होने से पहले इन दोनों ने उसकी शक्ल बहुत अच्छे से देख ली थी। सना की माँ ने कहा कि अगर वो उनके सामने आए तो वो उसे बड़ी आसानी से पहचान लेगी। सना की माँ ने कातिल की पहचान भी बताई और कहा कि उस लड़के की हाइट मीडियम थी और उसने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। ये सब मालूम होने के बाद अब पुलिस कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है और फिर एक बार सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है तो सना की मां ने बताए हुए हुलिये के मुताबिक उन्हें एक लड़का फुटेज में नजर आता है। ये एक पुख्ता सबूत था और पुलिस सना का नंबर लेकर उसका मोबाइल सर्विलेंस पर लगा देती है जो कि कातिल के पास था। जल्द ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिल जाती है जो कि फैसलाबाद शो हो रही थी। ये देख पुलिस अपनी गाड़ी तुरंत फैसलाबाद की तरफ घुमाती है और वहाँ से सना के कातिल को धर दबोच लेती है। साथ ही जब इसकी तलाशी ली जाती है तो पुलिस को एक गन और सना का आईफोन भी मिल जाता है जिससे ये साबित हो जाता है कि सना को मारने वाला कोई और नहीं यही 22 साल का लड़का है जिसका नाम उमर हयात होता है, जिसे लोग काका के नाम से जानते हैं। पुलिस उमर को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उमर ने सना को। रिपोर्ट से पता चलता है कि उमर सिर्फ 10वीं पास था और ये भी सना की तरह टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करता था लेकिन फेमस नहीं हुआ और यूं ही बेरोजगार की जिंदगी जीने लगा। उमर सना को काफी पसंद करता था। उसने सना से कई बार दोस्ती करने की कोशिश की, कांटेक्ट करके उसे कई बार प्रपोज किया लेकिन सना ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उमर अब भी पीछे नहीं हटता और उसने ठान लिया था कि सना उसकी ही होगी या फिर किसी की नहीं होगी। इसी सोच के साथ वो सना के बर्थडे वाले दिन भी उसके घर पर गया था। 7-8 घंटे तक सना के घर के बाहर खड़ा रहा, मिलने की कोशिश की लेकिन सना मिलने के लिए नहीं आई। इसके बाद ये 2 जून को वापिस सना के घर आया। हालांकि इसने पहले सना से मिलने की बात कही लेकिन सना ने इसे साफ मना कर दिया, जिसके बाद ये गुस्से में घर आ गया और घर में एंट्री करते वक्त इसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि वो सना का रिश्तेदार है, इसीलिए उसे अंदर आने की परमिशन भी मिल गई। घर में अंदर आने के बाद इसने सना को भी बुलाया और सना आई। इन दोनों में लड़ाई हुई, फिर इसने सना को शूट कर दिया। हालांकि अभी पूरा सच क्या है ये जानना बाकी है। पुलिस इस केस को हॉनर किलिंग के एंगल से भी देख रही है क्योंकि पिछले वक्त में ऐसे कई केस सामने आए हैं पाकिस्तान में। माँ बाप ने अपनी बेइज्जती की खातिर अपने बेटियों को मौत की नींद सुला दी। जैसे साल 2016 में पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी खंदिल बलोच की हत्या कर दी गई थी। खंदिल के भाई को ये बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बहन इसी तरह से सोशल मीडिया पर दिखाई दे, जिसकी वजह से वो खंदिल से नफरत करता था और ये नाराजगी कब नफरत में बदल गई परिवार को पता ही नहीं चला और भाई ने ही खंदिल को मार दिया। जब इससे मौत की वजह पूछी गई तो इसने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं था कि खंदिल की वजह से परिवार की बदनामी हो। इसी तरह एक केस साल 2021 में भी सामने आया था जब जहीर नामी एक शख्स ने अपनी प्रेमिका नूर मकदम का सर धड़ से अलग कर दिया था। बता दे ये जहीर एक अच्छी रईस फैमिली से बिलोंग करता था। उसने नूर को शादी के लिए प्रपोज किया था लेकिन नूर ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था और आखिरकार इसने गुस्से में इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऐसे ही एक और केस 2025 में देखने को मिला जब एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को ही गोली मार दी। इस हैवान का नाम था अनवरुल हक।
जिसे टिकटॉक वीडियोस से सख्त नफरत थी और उसकी बेटी को ये वीडियोस काफी अच्छे लगते थे। इसी वजह से इसने अपने बेटी को मौत की नींद सुला दी। इसलिए अब पुलिस सना के केस को हॉनर किलिंग के एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं उमर ने ये सब सना की फैमिली के कहने पर तो नहीं किया। हालांकि अभी सच्चाई क्या है वो सामने नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है, सना के मौत की वजह उसका परिवार है या फिर उसका ठुकराया हुआ प्यार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्राइम की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले।